अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो नुस्खा बताने वाली हूँ वो है पिंडलियों में, हाथों की उंगलियों में खिंचाव होना और इसके अलावा पाँव की भी उंगलियों में भी खिंचाव होना। बहुत ज़्यादा कड़ाव हो जाता है, मरीज़ परेशान हो जाता है कि मेरे को क्यों कड़ाव हो रहा है। जब हम सो के उठते हैं तो या हम सो रहे होते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं तो उससे हमारी बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है और पाँव के अंदर इतना शदीद खिंचाव होता है कि ऐसे जैसे रगें टूट रही हों, तो हम उठकर खड़े हो जाते हैं, नींद हमारी ख़राब हो जाती है। तो ऐसी सूरत में आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। आज की इस वीडियो को आपने अंत तक देखना है, सुनना है, ताकि आपकी परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाए। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के मुफीद और कारगर नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें। और इसके अलावा मैंने बाजी परवीन नेचुरल रेमेडीज़ का एक चैनल बनाया है, जिसमें आपको बेशुमार नुस्खे मिलेंगे। आप रंग गोरा कर सकते हैं, अपनी पूरी बॉडी को गोरा कर सकते हैं। अगर आपकी कोई परेशानी है, बगलों की बदबू है या पैरों की बदबू है, उसको भी दूर करेंगे आप इंशाअल्लाह ताला घर बैठे ही। क्योंकि मैंने बहुत ही मुफीद तजुर्बे से गुजरे, मैंने उसके नुस्खे डाले हैं, आप वहाँ जाकर मेरी वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जिन लोगों की परेशानी है और कि बहुत ज़्यादा लोग जो है अपने पूरी बॉडी को लेकर परेशान है कि अगर हम गर्मी के मौसम में हमारे दाने निकल आते हैं या हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, तो हमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करके नहाना चाहिए ताकि हमारे जिस्म की खारिश, एलर्जी ये सारी ख़त्म हो जाए। तो आप मेरे नुस्खे हासिल करके अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं वीडियो की तरफ कि आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह करना है। सबसे पहले तो मैं आपको जलवत्री, आप ये देख रहे हैं जलवत्री है, इस तरह की होगी, खानों में इस्तेमाल की जाती है, किचन के अंदर ये आपके अंदर मौजूद होगी। जलवत्री आपने लेनी। इसके बाद लौंग का आपने इस्तेमाल करना है। लौंग तो सब लोग जानते हैं कि इसकी कितनी अफादियत है और ये हमारे लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद है। इसके बाद आते हैं कलवंजी की तरफ। कलवंजी जो है सब लोग जानते हैं, मौत के अलावा अल्लाह ताला ने इसके अंदर हर बीमारी का इलाज रखा है। अगर आप खाने के अंदर पकाते हुए 2 चुटकी अगर आप लौंग का इस्तेमाल कर लेते हैं, इस तरह 2 चुटकी हर खाने के बाद, जो खाने के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप खाने के अंदर 2 चुटकी पकाते हुए इस्तेमाल करेंगे तो आपके खाने की हिफाजत बढ़ जाएगी और आपका खाना लजीज, मज़ेदार और बरकत वाला खाना वो बनेगा। तो ये आपने ज़रूर कलवंजी का इस्तेमाल करना है। इसके बाद दालचीनी का इस्तेमाल करेंगे। दालचीनी आपने किस तरह इस्तेमाल करनी है ये भी आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके बाद ताकत के लिए आपके लिए बादाम है और ये आप देख रहे हैं भुने हुए चने हैं, आपने ये इस्तेमाल करने हैं। और इसके बाद आपने जो है पिस्ते आपने इस्तेमाल करने, इसका मगज़ आपने ले लेना है, पिस्ते का आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। और इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, इसके अंदर एक और चीज़ आएगी किशमिश, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर लेनी है। अब हम नुस्खा बताते हैं कि आपने कितनी क्वांटिटी में चीज़ों को लेना है। जलवत्री आपने लेनी है, आप ये देख रहे हैं 100 ग्राम जलवत्री आपने लेनी है। लौंग जो है आपने 50 ग्राम ले लेनी है लौंग को। इसके बाद कलवंजी आपने लेनी है 25 ग्राम। इस सब का आपने पाउडर बनाना है अच्छे तरीके से। जब ये पाउडर बन जाए तो आपने इसको शहद ले लेना। शहद आपका खालिश होना बहुत ज़रूरी है। पिछली वीडियो मेरी देख सकते हैं, उसमें मैंने शहद का तरीका बताया है कि खालिश किस तरह आपको पता चलेगा कि खालिश है कि नहीं है। ठीक है, ये शहद जो है आपने ले लेना है, इसकी मदद से आपने गोलियां बनानी है। इन सब चीज़ों का आप जब आप पाउडर बना लें, पिसी हुई आपने कोई चीज़ नहीं लेनी। शर्त ये है, घर के अंदर लाएं, इसका पाउडर बनाएं, अच्छे तरीके से पाउडर पिस जाए, इसको छान लें, छानने के बाद फिर पाउडर बनाएं। जब ये पाउडर बन जाए, ग्राइंडर सबके घर के अंदर मौजूद हैं, आपने ग्राइंडर के अंदर इसका पाउडर बना लेना है। शहद की मदद से आपने इसकी गोलियाँ बना लेनी है। सुबह शाम आपने 2-2 गोलियाँ खानी हैं। ठीक है, इसके बाद आपने किस पानी से खानी है वो मैं आज आपको बता रही हूँ। पानी आपने कौन सा बनाना है, आपने दालचीनी ले लेनी है। 1 से 2 टुकड़े आपने दालचीनी के लेने हैं। इस तरह दालचीनी है ये आपने ले लेनी है। इसके बाद आपने लौंग जो है आपने डाल देनी है। 1 से 2 अदद आपने लौंग ले लेनी है। आप 4 भी लौंग डाल सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। और आपको ये मैं बता दूं कि आपने लौंग कौन सी लेनी है। आपने ये फूल देख रहे हैं, इस तरह फूल वाली आपने लौंग डाल देनी है। इसके ऊपर जो काली मिर्च लगी ये आपने नहीं हटानी। जिस तरह आप ये सादी होती है, ये वाली आपने लौंग का इस्तेमाल नहीं करना और आपने इस तरह की लौंग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये आपने 2 से 3 अदद आपने लौंग डाल देनी है पानी के अंदर। 1 गिलास आपने पानी लेना है, उसके अंदर दालचीनी और लौंग आपने ऐड कर देनी है। इसको पकाना है, आधा गिलास रह जाए पकने के बाद अच्छी तरह पकाना है। हल्की आंच पे, फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिएगा, उसमें आपने इसको पकाना है ताकि आराम से इसका अर्क जो पानी के अंदर आ जाए। ठीक है,
अब आपने इसको छान लेना है। आधा गिलास रबड़ी छान ली। जो आपने 2 गोलियाँ बनाई हैं इस दवाई की, वो 2 गोलियों से आपने 2 गोलियों जो खानी है आपने, इस पानी की मदद से आपने 2 गोलियाँ खानी हैं। ठीक है, आप बनाकर रख सकते हैं, ख़राब होने वाला पानी नहीं है। नहीं तो आप रोज़ ताज़ा बनाएं, ताज़ा इस्तेमाल कर लें। 2 गोलियाँ आपने सुबह, 2 गोलियाँ आपने शाम को इस्तेमाल करनी है खाना खाने के बाद। इसके बाद आपने दालचीनी का कहवा तो आपने बना लिया, ये गोलियां आपने खानी है। कहवा किससे मीठा करना है? शहद की मदद से आपने कहवे को मीठा कर लेना है। अगर आपको चीनी की ज़रूरत है, अगर नहीं तो कोई मसला, शहद डाल देंगे तो इस पानी की अफादियत बढ़ जाएगी और आपका जो है अकड़ाव जो हो रहा है, बहुत ज़्यादा उंगलियों में खिंचाव हो रहा है, ये होना बंद हो जाएगा। शहद आपने मीठा करके ये गोली इस कहवे के साथ आपने खानी है। ठीक है जी, ये तो हो गया एक नुस्खा जो मैंने आज आपको। ताकत की तरफ आते हैं कि आपने ताकत किस तरह आपने अपने आप को देनी है। बादाम आपने ले लेने हैं। बादाम आप ये देख रहे हैं, इसके ऊपर डॉट डॉट आप देख रहे हैं, कागजी बादाम है। ये थोड़े महंगे होते हैं। अब इस बादाम को लेकर आएँ और इसका जो है आपने मगज़ निकाल लेने हैं। इसके बाद आपने लेने हैं भुने हुए चने। बाज़ लोग समझते नहीं है कि भुने हुए चने कैसे होते हैं। ये हैं भुने हुए चने, आसानी से और आराम से बाज़ार में मिल जाते हैं, पंसार की दुकान से मिल जाते हैं, या आप जहाँ से सौदा सलफ लेते हैं वहाँ से आपको ये चने मिलेंगे। भुने हुए चने आपने ले लेने। बाज़ लोग तो घर के अंदर भून लेते हैं बड़े आसान तरीके से, तो ये आपने भून लेने हैं। नहीं भूनने तो कोई बात नहीं है, आपने चने ले लेने भुने हुए। इसके बाद आपने क्या करना है, पिस्ता है, मगज़ आप देख रहे हैं, ये मगज़ है, पिस्ता आपने देखना है। अब इसके अंदर जो है मगज़ आपने निकाल लेना है इस तरह। ये देखें, इसको आप छीलें और ये मगज़ आपके पास आ गया। ये आपने मगज़ निकाल लेना है। ठीक है, ये पिस्ता मगज़ आपने ले लेना है और इसके बाद आपने किशमिश भी लेनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कितनी क्वांटिटी में आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। आपने मगज़ बादाम 100 ग्राम लेने हैं, भुने हुए चने आपने 200 ग्राम लेने हैं, भुने हुए चने। ठीक है, और जितनी क्वांटिटी बता रही हूँ इतनी क्वांटिटी में अपनी चीज़ों को लेना है। किशमिश आपने 100 ग्राम लेनी है। पिस्ता मगज़ जो मैंने आपको बताया वो 100 ग्राम लेना है। सब चीज़ों को आपने कूट कर रख लेना है अच्छे तरीके से। आपने क्या करना है, 50 ग्राम के करीब आपने इसको चबाकर खा लेना है। ठीक है, ये आपके बहुत ज़्यादा जिनको कमज़ोरी है वो दूर हो जाएगी। और दूध भी आप पी लिया करें, क्योंकि दूध में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होती है, ताकत होती है। दूध हमें बहुत ज़्यादा ताकत देता है। अगर हम दूध का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। कैल्शियम की कमी की वजह से भी हमें कड़ाव होता है। ठीक है, दूध जो लोग इस रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं उनके लिए दूध बहुत मुफीद और कारआमद है। दूध को नीम गर्म आपने इस्तेमाल करना है, ठंडा दूध आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको ठंडा अच्छा नहीं लगता, गर्म अच्छा नहीं लगता, तो अब थोड़ा सा ठंडा आप इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा ठंडा आपने नहीं करना। ठीक है जी, इसके साथ ही आपने जो है मेरी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो मैंने आपको बताई हैं। आपकी ताकत के लिए दूध भी आ गया और ये चीज़ें आपके पास आ गई जो ड्राई फ्रूट के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं। मगर आपने जिस तरह मैंने बताया इस तरह आपने इस नुस्खे को तैयार करके आपने इस्तेमाल करना है। ड्राई फ्रूट तो खाते ही हैं, मगर इस तरीके से खाना है जिस तरह आज मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ताकत भी मिलेगी और आपकी पिंडलियों में, हाथों की उंगलियों में जो खिंचाव हो रहा है वो नहीं होगा। पाँव की भी उंगलियों में अगर खिंचाव हो रहा है वो नहीं होगा, कड़ाव खत्म हो जाएगा। पाँव की पिंडलियाँ, टांगों की जो पिंडलियाँ हैं उनका जो कड़ाव बहुत ज़्यादा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये नुस्खे को तैयार करना, इस्तेमाल करना है। बहुत ही मुफीद कार तजर्बे से गुजरा नुस्खा आज मैंने आपको बता दिया। आप इस्तेमाल करें, वॉक ज़रूर किया करें, क्योंकि मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि जो लोग वॉक करते हैं उनकी कोई बीमारी उनको नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। बगैर दवा के आप ठीक हो सकते हैं। आप वॉक ज़रूर करें, आपके ये जितने मसले मसाइल हैं सारे आपके वॉक करने से ठीक हो जाएंगे। घर बैठे ही आप बीमारी को दूर कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। अगर नहीं तो आप खाना खाया बैठ के, खाना खाया सो गए, तो इस तरह तो आपको बहुत सारी बीमारियां घेर लेंगी। बाज़ लोग, औरतें जो होती हैं बैठे बैठे कहती हैं बच्चों को ये हमें चीज़ पकड़ा दो, वो पकड़ा दो, हम बैठे बैठे काम कर लें। मगर आपने ऐसा नहीं करना। आप खुद उठे, अपनी हिम्मत करें, हिम्मत करके अपने काम को सरअंजाम दें। ठीक है, अगर हिम्मत करेंगी, काम को सरअंजाम देंगी, आपको ताकत मिलेगी, तवानाई आएगी और आपकी सारी बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी। ये तो था एक बहुत ही मुफीद और कारगर नुस्खा जो मैंने आज आपको बताया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दोबारा मत भूलना, ताकि इस तरह के मुफीद और कारगर नुस्खे आपका बहुत जल्द और बर वक्त पहुँचते रहे। आज की बहुत ही खूबसूरत बात, लोगों में बदतरीन शख्स वो है कि जिसे उसकी बदकलामी के डर से लोग उसको छोड़ दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बहुत ही जो है अखलाक अच्छा करें, बहुत ही लोगों के साथ अच्छे रवैये करें, अच्छे रवैये के साथ पेश आए, ताकि आपके लोग आपसे मोहब्बत करें, प्यार करें। इससे ऐसा ना हो कि लोग आपके डर से
जो है आपके बदकलामी की वजह से आपको छोड़ दें। ठीक है जी। इसके साथ ही बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। नेक दुआओं तमन्नाओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।